है वो है सबसे पहले नंबर 1 में वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है और क्या क्या फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। ठीक है, इस चैनल पर सीबीएसई बोर्ड का ही सब कुछ कवर होने वाला है। दूसरा जो पढ़ना है वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। थर्ड नंबर जो रहेगा वो रहेगा केमिकल, ऑब्वियसली केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस करना है। उसके बाद जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इम्प्लीकेशन। ठीक है ना, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन से आएगा मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, BCE। चौथे नंबर पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे पढ़ना है आपको। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या आएगा वो टॉपिक कवर करना है हमको। तो ये देखिए कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को। तो पहला नंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन। फिर जो और है डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इतना सारा टॉपिक हमको कवर करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक है प्रेसिपिटेशन भी है, और अगर अंदर जाते हैं तो हम लोग के पास एक और क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेशन। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन। और उसके बाद ऑक्सीडेशन हो गया, और एक और है रिडक्शन इसी के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिख दिया है। एक कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, प्रेसिपिटेशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलमोस्ट देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 टॉपिक जो है आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ लेना है। तो इतना जो है आपका केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है हम लोग को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इतने सारी चीज़ को पढ़ना है, समझिए। तो तो ये था टॉपिक जो हम लोग कवर करना है। ठीक है, अब जो है इस टॉपिक में देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो बोर्ड में सवाल एक आ सकता है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन भी हो सकता है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, अगर इस तरह का सवाल आता है तो वो क्या करना है, तो किस तरह से आंसर करना है हम लोग को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो
तो इसको लिखता है ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस lose their nature, ठीक है, lose their nature and identity, ठीक है, lose their nature और identity and form new substances, ठीक है, with different properties, ये लिखना ज़रूरी है, with different properties, ठीक है। ये हमारा हो गया व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अगर पूछेगा, अगर डिफिनेशन लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है, जिसमें इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, पहले जो सब्सटेंस था, लूज़ करेगा, और अपना नेचर को लूज़ करेगा, आइडेंटिटी को लूज़ करेगा, एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाएगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसका अलग होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है इसमें। तो उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए, तो ये चीज़ हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, और क्या क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन में ये भी होता है कि ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू केमिकल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड भी इसमें क्या होगा, जो है ख़त्म होगा, मतलब ब्रेक होगा, और नया केमिकल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। न्यू फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल होगा केमिकल रिएक्शन के होने का। तो यही चीज़ में समझना है। तो इतना बड़ा आपको लिखना ही पड़ेगा बोर्ड के लिए, तब जाके आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। क्लियर है इतना सा? चलिए, अब इसमें देखिए और क्या चीज़ है। तो केमिकल रिएक्शन में और क्या होता है, तो इस तरह हमारा जो है रिएक्टेंट कहलाता है। जो भी चीज़ लिखेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स है, इस तरफ क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जो टेक पार्ट करेगा, रिएक्टेंट्स मतलब कौन होगा, टेक पार्ट जो करेगा किसमें, केमिकल इक्वेशन में जो टेक पार्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, वो रिएक्टेंट कहलाएगा। और विच आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये क्या होगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इतना सा बात क्लियर हमको लिखना ही पड़ेगा, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना सा बात समझना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर, अपना नेचर भी लूज कर देता है, और आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई, कि कोई आदमी है अपना जो है नेचर लूज कर देता है। जैसे मान के चलिए कि एक ऑप्शन देते हैं कि जैसे मान के चलिए कि एक बंदा है, और वो अचानक से, बहुत बिगड़ा हुआ बंदा था, वो अचानक से चला जाता है कहीं ऐसी जगह पे, कोई शरीन जगह पे, मतलब अच्छी जगह पे जहाँ पूजा पाठ होती है, जहाँ नमाज होती है, वहाँ चला गया, या मस्जिद चला गया, मंदिर चला गया, वहाँ अपना नेचर को क्या किया, वो लूज़ कर दिया। उसका काम था सिर्फ गाली गलौज करना, मान के चलिए। और उसके बाद अचानक से वो वहाँ चला गया, और वहाँ जाने के बाद जो है पूरी तरह से अपना नेचर लूज़ कर दिया, आइडेंटिटी लूज़ कर दिया, और एक नया आदमी बन गया, और प्रॉपर्टी भी उसका डिफरेंट हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए कि एक बंदा था जो कि चोरू चक्का था, बहुत बदमाश था, वो जो है
पुलिस को यहाँ खोज रही थी, जहाँ उसका इलाका था वहाँ उसको पुलिस खोज रही थी। अचानक से वो बोला कि नहीं, अब हम अपना हुलिया वगैरह सब कुछ चेंज कर देंगे और दूसरे देश चले जाएंगे। तो दूसरे देश चला गया, वहाँ अपना आइडेंटिटी भी लूज़ कर दिया, मतलब कि जो था नाम चेंज कर दिया, नेचर लूज़ कर दिया, क्योंकि जो पहले करता था वो भी चेंज कर दिया और एक नया आदमी बन गया। तो ये सब जब हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट भी समझ में आ गया, प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, तो ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसको कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो है, अब सबसे बड़ा चीज़, जिसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ा चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो होता तो है, लेकिन सबको पता नहीं चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो वो अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, हम लोग को पता तक नहीं रहता है कि वो सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगा उस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो वेयर डज दिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस फर्स्ट, देखिए जो एग्जाम्पल में लिखना है आपको कि कहाँ पर आएगा केमिकल रिएक्शन। तो पहला है डाइजेशन ऑफ फूड में, डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम लोग का फूड जो डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें भी आपका केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होता है। जो आपका जो स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक के अंदर में जो क्या होता है कि इस तरह से हम मान के चलिए कि इस तरीके से ऐसे हमारा जो स्टमक है, तो उसमें कुछ एसिड्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हमारा ये फूड यहाँ अंदर आता है तो ये जो है इस एसिड्स में चला जाता है, जो कि HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे चर्चा करेंगे क्यों ये डाइजेशन ऑफ फूड जो है केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो अभी इतना समझिए कि ये यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये हो गया। अब जो है सेकंड में क्या होगा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग रब करते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो सेकंड नंबर है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पायरेशन, तो रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है हमारा रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन हो रहा है, ये भी एक पार्ट है। ठीक है, रेस्पिरेशन समझ लेना, सांस कर लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन एक तरह से देखिए हमारा पूरा बॉडी जो है सांस लेता है। ठीक है, तो वो जो है रेस्पिरेशन में भी हमारा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो बताएंगे अभी। अभी हमको पहले, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो पहले इतना समझ लीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन है, थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, जहाँ यहाँ पे होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो आपको पता ही होगा कि जंग लगना, आयरन का जंग लगना। चौथा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये यहाँ पे भी डाइजेशन हो रहा है। पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, दही का जमना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो यहाँ भी क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो इतना एग्जांपल मैंने दिया आपको, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारा क्या है भाई, तो केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे पता चलेगा। जैसे आग लगा, कहीं अगर धुआं निकल रहा तो क्या समझेंगे, आग लगा है। कहीं अगर आग लगा है तो धुआं भी निकलेगा। ये दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे का एक तरह से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एक दूसरे को मिला के बनती है। उसी तरह से अगर ये मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, उसका कुछ है, कुछ सिंबल है। तो उसका कुछ सिंबल बताते हैं, या कह सकते हैं कि क्यों होता है वो बताते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसको पहले हम लोग रब करते हैं।
तो हमारा जो है कह सकते हैं कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफिकेशन हम लोग को पता चलेगा करना है, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, तो पहला नंबर देखिए क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अभी से इसको ये कर लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन, चेंज ऑफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ क्या, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। तो अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे। दूसरा नंबर है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, यानी कलर भी अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, क्या समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस भी अगर निकलेगा तो समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर है चेंज इन टेम्परेचर, और 5वां है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये इन सबों चीज़ों में क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये पता चलता है। अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, स्टेट मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर हो जाता है तो ये चेंज ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। दूसरा है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। दूसरा है कलर अगर चेंज होता है, जैसे कि हमारा आम का पक गया, आम पहले था ग्रीन कलर का, वो बन गया पीले कलर का पकने के बाद, तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हुआ। खाना डाइजेस्ट हो गया, वो चेंज हो गया कलर में। खाना पकाने लगे, वहाँ पर जो है उसका कलर चेंज हो गया। सब्ज़ी लेके आए ग्रीन, बन गया, पकाने के बाद बन गया पीला, तो वो भी चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं पर गैस का अगर निकलना हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा कि वहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि चूना लेके आते हैं ना हम लोग, जो चूना कह सकते हैं हम लोग, बाज़ार से लेके आते हैं और उसको जो है सफ़ेदी करने के लिए उसको थोड़ा पानी उसमें मिलाते हैं। जैसे पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, वो कह सकते हैं कि उसमें से भी गैस निकलेगा, गैस निकलेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो उसको क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तब भी केमिकल रिएक्शन होगा, और टेम्परेचर राइज हो जाएगा या कम हो जाएगा तो वो भी ये होगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब होता है कुछ भी अवक्षेप कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ बच जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ फॉर्म होने के बाद फिर बच जाता है तो उसको भी कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको और डिटेल में समझाएंगे, अभी इतना समझिए कि आइडेंटिफिकेशन में इतना 5 चीज़ होना ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ होगा, कोई भी एक चीज़ होगा, एनी वन, तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दोस्तों ये था चैप्टर 1 में, अभी केमिकल रिएक्शन ही समझाएं, आगे और बहुत कुछ आने वाला है। तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों, कि जो भी लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको इस सारे चीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिकल रिएक्शन। तो आगे फिर और भी बताने वाले हैं। तो इतना पहले अगर इतना अच्छा लगा आपको वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।